मैं सलीम बेग। आज हम बात करते हैं देश में बढ़ती हुई महंगाई पर। पहले की एक कहावत थी कि महंगाई आसमान छू रही है। आज निसंदेह हम उसी दौर से गुजर रहे हैं कि महंगाई वाकई में आसमान छू रही है। लोकतांत्रिक देश, कृषि प्रधान देश, गरीबों का देश, मालदारों का देश, बट जनसंख्या गरीबों की ज़्यादा, बेरोज़गारों की ज़्यादा। और हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे गरीब तबके इन हालातों में हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही बात करें तो बहुत से लोग आज भी भूखे सोते हैं घरों पे। ऐसे वक्त में दोबारा से जीएसटी को जब आगे बढ़ाया गया तो आटा, चावल, दाल, शहद, चीनी, ब्रेड तक को उससे नहीं बख्शा गया। गरीब के घर में यही सब चीज़ें जो हैं उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए मैसर हैं। आपने उस पर भी 5% जीएसटी लगा दी। आप तरह तरह के बेशुमार किस्म से टैक्स वसूलते हो। कम से कम गरीबों का तो ख्याल रखना था। अरे आपने तो अंग्रेज़ों को पीछे छोड़ दिया। महंगाई मुद्दे पर आप नौकरी दे नहीं रहे, रोज़गार दे नहीं रहे, सीधे सीधे एजुकेशन के रास्तों को बंद करते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं। और ये ऊपर से मार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गरीबों का कहाँ है विकास? गरीबों का विश्वास कैसे कायम होगा आपके ऊपर? आपने तो उसके घर के चूल्हे को बंद करने की पूरी प्लानिंग कर दी। आज गुर्बत का आलम और महंगाई का आलम यह है, अगर मोदी जी की सौगात जीएसटी से आपको निजात पानी है तो आप सीधे सीधे आपको मरना होगा। जीएसटी से सिर्फ मौत ही बचा सकती है, वरना फिर आपको गौर करना होगा कि जो हमारे वोट से चुनी हुई सरकार है, हमारे कर से चलने वाली सरकार है, हम गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, नादारों के लिए, दरमियानी लोगों के लिए क्या फराहम कर रही है। हमारे घर का चूल्हा, यानी हम जिंदा रहने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। जिंदा रहने के लिए भी हमारे पास वो चीज़ें फराहम नहीं हो पा रही जिसको कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, बच्चों को पालन पोषण कर सकें। महंगाई का आलम यह है, जीएसटी के नाम पर जो कर, जो टैक्स थोपा गया है जनता पे, उससे गरीब त्रस्त हैं। गरीबों के सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है मोदी जी की, अगर हम जीएसटी से बचना चाहते हैं तो हमें मरना होगा। मरने के बाद ही जीएसटी से छुटकारा मिलेगा, वरना फिर हमें जीएसटी तरह तरह से, अलग अलग नामों से, अलग अलग टैक्सेस से देनी पड़ेगी। बदले में क्या मिलेगा? लोगों सोचो, गौर करो, अभी वक्त है। आप अगर जीएसटी से बचना चाहते हैं या तो फिर बाद मरने के जीएसटी से छुटकारा होगा, और अगर जीते जी जीएसटी से छुटकारा चाहते हैं तो मोदी सरकार को बदलना होगा। ऐसी सरकार लानी होगी जो आपके टैक्सेस से आपको छुटकारा दे सके, आपके चूल्हे को, आपके घर को, आपकी सैलरी को, सबको फोकस करके ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजना बना सके जिसमें सभी लोग, गरीब लोग खास तौर से, उनको भी इसका पूरा हिस्सा मिल सके और पूरे तरीके से उनके घर में पालन पोषण के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए सामान, चीज़ें मुहैया हो सकें। हमें तो एक सपना देखा था कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी हैं जो हमारी सरकारें अपने नागरिकों के लिए दूसरी जगह से खरीद कर उसमें सब्सिडी दे करके गरीबों तक पहुंचाती है। आज अगर इस महंगाई से बचना है तो आपको सरकार बदलनी होगी। ये वो उस तरह की सरकार है कि आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, उसे जो करना है करना है। हमेशा बुजुर्गों का ये कहना था कि मजबूत सरकार कभी मत बनाओ, कमज़ोर सरकार बनाओ। कमज़ोर सरकार बनेगी तो आपके घर का चूल्हा भी सही रहेगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। ताकतवर सरकार बनेगी तो मनमाने ढंग से जीएसटी जैसे कर आप पे थोपे जाते रहेंगे। लोगों सोचिए, भी वक्त है।